क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक का वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, बराबर होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एनटीपी पर जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एनटीपी पर जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एनटीपी पर जल का वाष्प दाब, जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, इसका वाष्प दाब जब कम हो जाता है तो क्या होता है, विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसका सिंपल से डिफिनेशन है, यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक में क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। विलायक के क्वथनांक में उन्नयन प्रोपोर्शनल मोलरता होता है। यहाँ पर डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल यम होता है। यहाँ पर यम डैश क्या है, यहाँ पर मोलरता है। डेल्टा टीबी क्या होता है, यहाँ पर के बी इंटू यम हो जाएगा। यहाँ पर के बी क्या है, यहाँ पर मोलर का उन्नयन स्थिरांक होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या है, यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है, यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन है यहाँ पर। और यहाँ के बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम क्या बताता है, यहाँ पर यम बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू अपान यम हो जाएगा। यहाँ पर भार के लिए यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब के बी यहाँ क्या होगा, भार हो जाएगा। अब ये डब्लू हो जाएगा, यम क्या है, मास है, यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन यहाँ पर 1000 के बी इंटू डब्लू। यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, भार होता है, ये विलायक का अणुभार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय का अणुभार हो जाएगा। यहाँ पर विलेय का अणुभार हो जाएगा। और डब्लू क्या है, यहाँ पर कैपिटल विलायक की मात्रा होता है, ग्राम में होता है। और डब्लू क्या है, यहाँ पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर डब्लू क्या है, विलेय की मात्रा है, यहाँ पर ग्राम में है। कैपिटल डब्लू क्या है, यहाँ पर विलायक की मात्रा है, ग्राम में। यम क्या है, विलेय का अणुभार है। यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। और विलायक का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर विलायक का क्वथनांक, सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर विलायक का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी माइनस टीबी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो गया, आ जाएगा। यहाँ पे इसका डिफिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं। यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम 1 kg में विलेय पदार्थ को 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। विलायक के 100 ग्राम लेने पर इसे क्या कहा जाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है। मोलर उन्नयन का स्थिरांक का मान क्या होता है, प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो। क्योंकि जब विलायक में एक मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव क्या होती है, स्थिर होती है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो। क्योंकि जब विलायक में कोई एक मोल घोलते हैं तो उसमें प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव क्या होती है, स्थिर रहती है। यहाँ क्या बताया गया डिफिनीशन में, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में बताया गया है। और यहाँ बताया गया है इस डिफिनीशन में क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पे इस डिफिनीशन को हमने कहा कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।